हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर y is equal to 2x plus 1, y is equal to 3x plus 1 and x is equal to 4. First we see the key concept. देखिए, जब भी हमें दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करते हैं? एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स y is equal to f of x, कॉन्टिन्यूअस कर्व है ये, एंड y is equal to gx विच इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को काट रही है, एट पॉइंट x is equal to a एंड x is equal to b. इस लाइन पर कट कर रही है. हम लाइंस पता है हमें. y कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना हो तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? f ऑफ a, और यहां पर g ऑफ a बराबर मिलेगा. देन एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b gx माइनस fx dx. यहाँ जो gx है वो हमारी अपर कर्व है. इसे डायग्राम से अच्छे से समझा जा सकता है. मान लीजिए ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है. कोई भी कर्व है ये gx इज इक्वल टू वाई, और एक कर्व ये है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई. और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू a, और ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू b. तो जब भी आप इसका बाउंडेड एरिया, देखिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस रीजन का. इसके लिए जो अपर कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. अपर कर्व में कौन सा एरिया निकल जाएगा? इतना पूरा एरिया निकलेगा. ये जो मैंने बाउंड्री की है ये पूरा एरिया निकलेगा, ये बॉक्स सा. और जब आप लोअर का फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा, ये वाला सारा निकल जाएगा. अब पूरे में से अगर ये नीचे वाला हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो सिर्फ जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा. गिवन यहाँ हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जो किन किन साइड से बना है. y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड. और थर्ड है x इज इक्वल टू 4. इन तीनों से बाउंडेड जो एक रीजन बनेगा वो एक ट्रायंगल बनेगी, और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये पॉइंट है ओरिजिन मान लीजिए. सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? मिनिमम कहिए, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की नीड है. अगर आपके पास 2 पॉइंट हो जो किसी एक लाइन से पास कर रहे हैं तो आप उसका लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. x और y, अगर हम यहाँ x को 0 ले लें तो y 1 आ जाएगा, और अगर x को मैं माइनस 1/2 ले लूं तो y कितना मिलेगा? 0. मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा जहां x 0 है और y 1 है, तो मुझे यहां कहीं मिलेगा x माइनस 1/2 और y 0. इन दोनों लाइन को आप स्केल की हेल्प से, दोनों पॉइंट्स को सॉरी, एक स्केल की हेल्प से मिला दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी. अब हमें दूसरी लाइन दी गई है. ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. दूसरी लाइन दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1. इसके लिए भी हम 2 पॉइंट्स पर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को मिला देंगे तो हमें रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी. x एंड y, x को 0 लेंगे तो y यहाँ 1, अगर x को मैं माइनस 1/3 लेती हूँ तो y क्या हो जाएगा? 0. माइनस 1/3 यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट हमें, यहाँ कहीं पहले होगा ये पॉइंट. ये पॉइंट है माइनस 1/3 कोमा 0, और एक पॉइंट हमें मिला है 0 0 ही. तो ये लाइन क्या बनेगी? इन दोनों पॉइंट से पास होकर जाएगी. देखिए
इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये ऐसे यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। थर्ड लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 4। मैं x इज इक्वल टू 4 यहाँ ले रही हूँ, नहीं तो डायग्राम ये बाहर चला जाएगा स्लाइड से। ये x इज इक्वल टू 4 इस तरीके से होगा। तो हमारी ट्रायंगल क्या बनी? अगर इस पॉइंट को हम A नाम दें, ये B और ये C पॉइंट है और ये पॉइंट D है हमारा, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये ट्रायंगल वाला है जिसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। देयरफॉर required area is equal to area of triangle ABC। Therefore ये required area हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया OABD माइनस एरिया OACD। जो ये लाइन है ये है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। आपको ये पता होनी चाहिए अपर कर्व हमारी कौन सी है, उसके लिए क्या इक्वेशन है। देखिए अपर कर्व ये है AB वाली लाइन, ये अपर कर्व है, लोअर है ये AC वाली लाइन। तो हम AB के थ्रू इस कर्व से और जो हमारी पॉइंट मिले कि इंटरसेक्शन का पॉइंट जहां पर x 0 है, इसकी हेल्प से और x इज इक्वल टू 4 की हेल्प से हम पूरे एरिया ये पूरा निकालेंगे OABD का एरिया और उसमें से OACD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू एरिया फाइंड आउट करते हैं। 0 to 4 लिमिट रहेगी। जो बड़ी कर्व है, जो ऊपर कर्व है अपर कर्व, वो है 3x प्लस 1, इसका x के लॉन्ग इंटीग्रेशन, और जो लोअर कर्व है वो है 2x प्लस 1 dx। अपर में से सारा निकलेगा और लोअर में से हम नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, इसे लिख सकती हूँ 3x² बाई 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो, और 1 का इंटीग्रेशन x विद इन लिमिट 0 to 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 और x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, 2 तो मल्टीप्लीकेशन में एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x विद इन लिमिट 0 to 4। दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 और x की अगर हम लिमिट रखेंगे 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x दोनों जगह 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4। दिस इज इक्वल टू 28 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर यूनिट्स आएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट्स। Then the final answer is area of triangle ABC is equal to 8 square units. Hope you understood it well. Best of luck.